जय हिंद दोस्त, स्वागत है फिर से यूट्यूब चैनल BK क्लासेस देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इतिहास चैप्टर 7। दोस्तों, चैप्टर का नाम है एक समाज की राजधानी विजयनगर। चैप्टर का नाम है दोस्तों, देखिए, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। दोस्तों, तो विजयनगर अथवा विजय का शहर। दोस्तों पूछेगा विजयनगर किस शहर से जाना जाता है, तो विजय शहर से। समाज की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। दोस्तों पूछेगा क्वेश्चन, समाज की स्थापना कितनी शताब्दी में की गई थी, तो 14वीं शताब्दी में। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर पारादीप के शुरू दक्षिण तक फैला हुआ था 1565 में। दोस्तों पूछेगा विजयनगर कहाँ तक फैला था। उत्तर में किस नदी को लेकर पारादीप किस वर्ष 1565 में आक्रमण कर इसे लूटा गया। 17वीं 18वीं शताब्दी तक विनष्ट हो गया था। देखिए, हम्पी नाम विजयनगर से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय माता देवी पंपा देवी। देखिए दोस्तों, विजयनगर की राजधानी हम्पी था। हम्पी की खोज। हम्पी के भागन से 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कानिंग मेजनिन द्वारा प्रकाश में आए गए थे। मैगनजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। तो इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन सूत्रों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में सीखे गए साहित्य से मिलान किया। कानिंग मैगनजी 1754 ईस्वी में जन्मे कानिंग मैगनजी ने इस एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला जनरल बनाया गया था। पूछेगा दोस्तों, उन्हें भारत का पहला जनरल कब बनाया गया था, 1815 में। 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरियत और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। दोस्तों, विजयनगर क्वेश्चन आएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन आएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो 1336 में। उड़ीसा के गजपति शासक तमिलनाडु चलो और कर्नाटक में होयसालों के राज का विकास हुआ। जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी। शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के संरक्षक मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों जो अपने आप राय करते थे। तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा, विजयनगर के शासकों जो अपने आप को क्या करते थे, तो राय करते थे। युद्ध कला प्रभावशाली सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। वह व्यापारी या भयंकर चरणों में अब
व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदाई चतुर्थी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। 1498 ईस्वी पुर्तगाली उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा लठनों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा, विजयनगर किससे प्रसिद्ध था? मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था। मसालों, वस्त्रों और रत्नों के व्यापार से प्राप्त राज की समृद्धित महत्वपूर्ण योगदान देता था। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलवाओं ने उखाड़ फेंका। जो सैनिक कमांडर थे वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुल वंश से ही संबंध था। कृष्णदेव राय के शासन काल में तुंगभद्रा और किसान नदियों के बीच का क्षेत्र राजू द्वारा हासिल किया गया। 1512 उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। 1514 तथा बीजापुर के संतान को बुरी तरह पराजित किया गया था 1520 में। दोस्तों क्वेश्चन आएगा, 1520 में किसको बुरी तरह पराजित किया गया था? तो सुल्तान को। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णराय शासनकाल 1509 से 29 तक। क्वेश्चन आएगा, विजयनगर प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव अपनी मां के नाम पर विजयनगर के सिर्फिक नगालुपलम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विरोधी नायकों या सेनापतियों शिष्यों का सम्मान करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियत एक राज्यों वंश साधुओं के हाथों में चला गया और 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराज के नेतृत्व में रक्षित रही, जिसे कत्ताकोटा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आएगा, 1565 में विजयनगर के प्रधानमंत्री कौन थे? रामराय। यह साम्राज्य का केंद्र पूर्व संस्थानित गया, जहां आयुर्वेद राजवंश ने पुन्नकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप। डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कुछ है विजयनगर, कृष्णा, गोंडाकुंड, हैदराबाद। यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीपों में रहने वाली अन्य लोगों के लिए किया जाता था। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले में सेना प्रमुख होते थे, जो साम्राज्य किलों पर नियंत्रण रखते थे और उसके पास सामर्थ्य समर्थ होते थे। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज की थी। दोस्तों क्वेश्चन आएगा, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी तो अमरनायक सैनिक कमांडर थे। तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा, अमरनायक कौन थे? तो सैनिक कमांडर। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वभक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ उपस्थित हुआ करते थे। दोस्तों बैठने रहते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।